कौन कौन से फॉर्म रिडंडेंट हैं, वी कैन डू अवे विद देम, कौन कौन से प्रोसीजर्स रिडंडेंट हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स रीडिफाइन किए जा सकते हैं. सो द गवर्नमेंट शुड हैव वेरी लिटिल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. And Aam Aadmi Party is completely against license Raj and Inspector Raj, and we want to revisit the entire system. We are not against capitalism, but we are against crony capitalism. हमें दुख होता है जब 1,500 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीद के एक हफ्ते के अंदर 6,000 करोड़ का बेच दिया जाता है. इसको बिजनेस नहीं कहते, इसको तो डेकॉइटी कहते हैं. उसको तो बंद करना है. So there is a very small section of industrialists in our country who are not really industrialists or businessmen. They are actually looting the country. हम उनके खिलाफ हैं, हम आप सब लोगों के खिलाफ नहीं हैं. ये गलत धारणा बनाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी इज अगेंस्ट बिजनेस. वी आर नॉट अगेंस्ट बिजनेस, वी कांट बी अगेंस्ट बिजनेस. अगर बिजनेस बंद हो गया तो इस देश के अंदर रोजगार कहां से होगा? आप सुबह सुबह मेरे घर आओ, लंबी लाइन लगी होती है मेरे घर के बाहर नौकरी मांगने वालों की कि जी मेरे को नौकरी दिला दो, मेरे को सरकारी नौकरी. मैं कहां से नौकरी दिला दो? मेरे पास नौकरी नहीं है. नौकरी तो आप लोग दोगे. तो मैं उनको बार बार कहता हूं भाई थोड़ा सा टाइम दो. हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को इनकरेज करें, ट्रेड को इनकरेज करें. ट्रेडर्स बढ़ेंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी दिल्ली के अंदर, तो अपने आप सब लोगों को नौकरियां मिलेंगी. दूसरी, अभी कुछ ट्रांसपोर्टर्स आए मेरे पास, उन्होंने बताया जी बंबई से हमारा ट्रक चलता है, दिल्ली तक आता है, उसके अंदर 23% कॉस्ट रिश्वतखोरी की होती है. सो आई थिंक द करप्शन डिसएडवांटेज दैट यू फेस इन इंटरनेशनल मार्केट, अगर भ्रष्टाचार दूर होगा तो आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विल कम डाउन वेरी ट्रेमेंडसली. इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं. हमारा एक वॉलंटियर बता रहा था, वो एक ढाबे पे चाय पीने जाता है. उसने कहा जी मैं अभी पिछले हफ्ते जब चाय पीने गया, वहां पे वो 8 रुपए की चाय देता था पहले, उसने 6 रुपए की चाय कर दी. तो उसने पूछा भाई 6 रुपए की कैसे कर दी? कहता है जी पिछले हमेशा हर महीने मुझे पुलिस को इतना पैसा देना पड़ता था, पिछले महीने पुलिस ने पैसा लेना बंद कर दिया, तो मैंने अपने चाय की कॉस्ट कम कर दी. मुझे लगता है कि रिश्वतखोरी बंद हो जाए तो आप सब लोग अपनी अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं. एंड आई थिंक आवर प्रोडक्ट्स विल बिकम मच बेटर इन इंटरनेशनल मार्केट. सर मुझे लगता है एक तो वी नीड टू हैव अ स्टेबल टैक्स रिजिम, सिंपल लॉज, वी नीड टू रिड्यूस लिटिगेशंस. हमारा जस्टिस सिस्टम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जुडिशियल सिस्टम इट्स नॉट जस्ट कॉम्प्लिकेटेड, जानबूझ के उसको इनएफिशिएंट रखा हुआ है. इट डजंट नीड रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड कि अगर हम और जजेस अपॉइंट कर दें और कोर्ट्स अगर खोल दें और जो 20-20 साल तक केसेस लटक रहे हैं, अगर वो 6 महीने में 1 साल में अगर केसेस खत्म होने लग जाएं, आई थिंक दैट वुड मच बेटर इंप्रूव एफिशिएंसी. एंड आई थिंक गवर्नमेंट जो अननेसेसरी लिटिगेशन करती है कई सारी, अभी हम लोग रिविजिट कर रहे थे, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हमने कहा भाई दूसरी पार्टी ठीक ही कह रही है, उसको मान लो. बेनी केस अगर हम और जजेस अपॉइंट कर दें और कोर्ट्स अगर खोल दें और जो 20-20 साल तक केसेस लटक रहे हैं, अगर वो 6 महीने में 1 साल में अगर केसेस खत्म होने लग जाएं, आई थिंक दैट वुड मच बेटर इंप्रूव एफिशिएंसी. एंड आई थिंक गवर्नमेंट जो अननेसेसरी लिटिगेशन करती है कई सारी, अभी हम लोग रिविजिट कर रहे थे, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हमने कहा भाई दूसरी पार्टी ठीक ही कह रही है, उसको मान लो. मेनी केसेस वी हैव विथड्रॉन फ्रॉम द कोर्ट. तो अगर हम ये अननेसेसरी लिटिगेशन खत्म कर दें, सो इन द एंड आई वुड ओनली से दैट आई फील यही हम लोग जब बाहर जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, इंडियंस डू सो वेल. पर अपने देश के अंदर अगर एक छोटा सा धंधा शुरू करना हो तो सरकार मतलब नाक में दम कर देती है. दे डू एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक योर लाइफ मिजरेबल. सो आई थिंक वी आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हु आर विक्टिम्स ऑफ थर्ड क्लास गवर्नेंस. इफ वी improve governance, I think the business would also improve, and I'm very sure that India can actually become a superpower, because जो दिमाग इंडियंस का है, मुझे लगता है वो दिमाग आप लोगों को दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारी आम आदमी पार्टी अभी 1 साल पहले ही बनी है, हमारे में 100 कमियां हैं, हमारी बहुत सारी पॉलिसीज गड़बड़ हो सकती हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन हमारी नीयत साफ है जी. हम देश को, इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहते हैं. वी वॉन्ट दिस कंट्री टू बिकम, हम एक नया भारत बनाना चाहते हैं. और आज यहाँ पे मेरा आने का मकसद है आप सब लोगों को इनवाइट करना उस नए भारत के निर्माण के लिए. मेरा आज यहाँ आने का मकसद है कि आप लोग हमें क्रिटिसाइज करो, लेकिन ये सर्कल है, आप बाहर बैठ के हमें गालियां देते रहोगे, कोई फायदा नहीं है. प्लीज ज्वाइन अस, प्लीज कम इनसाइड द सर्कल, टेल अस व्हाट टू डू. हमें ये बिल्कुल गुमान नहीं है कि सारी दुनिया की अकल हमारे अंदर है, हमें बहुत कुछ नहीं आता.
लेकिन हमें यह पूरा विश्वास है कि अगर हम सारे लोग मिल जाएं तो हम इस देश को बदल सकते हैं. सो माई पर्पज इज टू इन्वाइट यू ऑल टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन, जो एक उम्मीद की किरण जागी है. एक और चीज, ये लोग कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती, हमें गवर्नेंस नहीं आती, हमें गवर्नेंस नहीं आती. कि मीडिया में चल रहा है आजकल कि हमें गवर्नेंस नहीं आती. सर पिछले 5 साल से दिल्ली के अंदर, दिल्ली के 2-3 उदाहरण दूंगा. हमने काम तो बहुत किए हैं 1.5 महीने के अंदर. उन कामों की लिस्ट मैं नहीं बताऊंगा. जितने काम हमने किए हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आजादी के बाद किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने 1.5 महीने के अंदर इतने काम किए हो तो मुझे बता देना. पर फिर भी 2-4 उदाहरण आपको देता हूं. 5 साल से कहा जा रहा था कि बिजली कंपनियों का ऑडिट होना चाहिए. ऑडिट तो होना ही चाहिए. वाई आर वी शाइंग अवे? द डिमांड फॉर एन ऑडिट डज नॉट मीन दैट वी आर रेजिंग सस्पिशन, बट ऑडिट शुड टेक प्लेस. दैट इज समथिंग वेरी बेसिक. तो 5 साल से कह रहे थे ऑडिट नहीं हो सकता, ऑडिट नहीं हो सकता, ऑडिट नहीं हो सकता. कांग्रेस भी कह रही थी, बीजेपी भी कह रही थी. हम लोगों ने 5 दिन में ऑडिट ऑर्डर करके दिखा दिया और कहते हैं गवर्नेंस नहीं आती. अभी मैं नहीं कह रहा, इंडिपेंडेंट सर्वे हो रहे हैं दिल्ली के अंदर जो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पिछले 1.5 महीने के अंदर कटिंग एज पे द करप्शन हैज कम डाउन वेरी सब्सटैंशियली. 65 साल में जो करप्शन ये लोग कम नहीं कर पाए, 1.5 महीने के अंदर अगर हमने 20%, 30% करप्शन भी कम करके दिखा दी, कोई छोटी बात नहीं होती. और कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती. अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक स्टोरी आई थी 4 दिन पहले. वो कह रहे थे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सारे दलाल भाग गए हैं और कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती. अभी बताते हैं कि सरकारी अस्पतालों, उसी स्टोरी के अंदर था, सरकारी अस्पतालों में पहले दवाइयां नहीं मिलती थी. अब वही टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी में था कि अब सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लग गई हैं पिछले 1.5 महीने में, और कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती. मुझे तो समझ नहीं आता ये गवर्नेंस होती क्या है. थैंक यू सो मच.